स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें एक्चुअली में परसेंटेज निकालना सीखेंगे, हम रेशियोज कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। एक साइकिल की स्पीड है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। और जो स्कूटर है एक और, वो कितने किलोमीटर पर आवर है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ठीक है, तो पहला हमें दे रखा था स्पीड ऑफ साइकिल किलोमीटर पर आवर और दे रखा था स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इसको रेशियो में कैसे करेंगे? 15/30। ये साइकिल का रेशियो है, ये स्कूटर का, इसको अपॉन में रख देंगे, मतलब कि रेशियो में। इसे काटेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो 1/2 क्या हो जाएगा? हमारा रेशियो हो जाएगा। और 1/2 को हम कैसे लिखते हैं? 1, ये जो दो डॉट है ये होते हैं रेशियो का साइन, और यहाँ पर 2, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1:2। क्या बोल सकते हैं? 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब देखो, इसमें क्या दे रखा है? मीटर दे रखा है, तो और इधर दे रखा है किलोमीटर। तो हम इसको क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर को किस चीज़ में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। किलोमीटर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर, क्योंकि 10 तो है ही सही, तो 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में 10,000 मीटर। रेशियो क्या करेंगे? हमारा 5/1 10,000 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2000। तो 1/2000 हो जाएगा 1:2000। ऐसे ही आपका होमवर्क मैंने सी पार्ट है वो आपको करना है, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे सकता हूँ। 50 पैसे टू 5 रुपीज़। इस पैसे को, सॉरी इस रुपये को आपको इस पैसे में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इंटू कर देंगे आप 5, तो ये हो जाएगा 500 पैसे। इसमें आपको चेंज करना है, तो 50/500। बाकी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब आपको रेशियो दे रखे हैं और परसेंट में चेंज करना है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर अपन परसेंट में चेंज करते हैं तो इंटू 100 करते हैं। अब पहला रेशियो दे रखा है 3:4। परसेंट ऑफ 3:4 कैसे निकलेंगे? ये रेशियो में है तो अपन इसको 3/4 लिख सकते हैं। परसेंटेज निकाल रहे हैं अपन यहाँ पर, तो इंटू 100 करेंगे। इसे काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3 × 75% तो हमारा इस रेशियो के परसेंटेज कितना आ गया? 75%। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर जो ये मैंने सेकंड होमवर्क में दिया है ये आपको करना है। सॉरी, ये तो मैंने करवा रखा है, तो ये आपको इसे सॉल्व करना और इसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। मतलब 25 स्टूडेंट में से, मतलब मान लो कि अपने क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, उसमें से 72% स्टूडेंट क्या है? गुड इन मैथमेटिक्स। 25 स्टूडेंट में से 72% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। तो हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स? तो 25 में से ऐसे कितने हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं, वो आपको निकालना है। तो हम वो भी निकालेंगे और उसका परसेंट भी निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट्स है 25, नंबर ऑफ गुड इन मैथमेटिक्स। अगर 25 स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? टोटल परसेंट कितना है? 72% निकालेंगे हम 25 का, तो 72/100 हो जाएगा, परसेंट है तो, इंटू 25। तो इसका परसेंट निकाला तो कितना आया? 18। मतलब ये 18 क्या है? मैथ्स में गुड है। मतलब 25 का 72% कितना हुआ? 18। तो 18 क्या है? मैथमेटिक्स में गुड है, अच्छे हैं। और जो अच्छे नहीं है तो उसको 25 में से माइनस कर दो। तो 7 जो स्टूडेंट हो मैथ्स में अच्छे नहीं है, और 7 स्टूडेंट का परसेंट निकाल लेते हैं। तो हेंस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथमेटिक्स 7, टोटल आ जाएगा अपॉन में 25 स्टूडेंट इंटू 100, तो यह आ जाएगा 28% जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं।
क्वेश्चन फोर्थ, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। एक फुटबॉल टीम है जो सभी मैचेस में से 10 मैच जीत चुकी है। इफ प्लेड विन परसेंट वॉज 40%, अगर जीता हुआ जो उसका है वो कितने 40 है, तो देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो पूरे मैचेस कितने खेले उन्हें, टोटल परसेंट मैचेस कितने हैं। तो देखो लेट द नंबर ऑफ मैचेस भी एक्स, हमने उसको क्या माना, एक्स माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ द टोटल मैचेस, 40 टोटल मैचेस का 40% कितना है, 10 के बराबर, क्योंकि वो 10 जीते हैं ना। उसने क्या बोला कि 10 मैच जीते हैं और टोटल मैचेस का 40% वो जीते हैं, तो 40% टोटल मैचेस जो भी होगा इक्वल टू 10 के इक्वल होगा। तो 40% ऑफ एक्स, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू एक्स और ये 10, तो 100 जाएगा उधर जाएगा डिवाइड, तो मल्टीप्लाई में 40 जाएगा डिवाइड में। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 25 मैच। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे वहाँ पर, जिसमें से वो 10 जीते, तो 10 में 25 मैच ऐसे थे टोटल, उसमें से वो 10 मैच जीत गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फिफ्थ वाला। इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट, चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। जो चमेली है उसके पास जितने भी पैसे थे उसने उसका 75% क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। और उसका ये भी दे रखा है कि 600 रुपये खर्चा कर दिए, सॉरी 600 रुपये उसके पास टोटल थे, उसमें से 75% उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिए। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग, तो उसके बाद में शुरुआत में कितने पैसे थे। तो लेट हर मनी इन द बिगनिंग भी एक्स मान लिया, एक्स माइनस 75%, ये टोटल मनी था, उसने खर्चा कितना कर दिया 75%, तो माइनस 75% ऑफ एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि बिगनिंग में कितने पैसे थे उसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो हमारे पास में पता चल जाएगा कितने पैसे थे, इक्वल टू 600। टोटल पैसे तो उसके पास में 600 थे ना। तो देखो एक्स माइनस 75 एक्स अपॉन 100, ये हम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2400, 2400 उसके पास में क्या थे, बिगिनिंग में इतने रुपए थे। अब एक्सरसाइज देखते हैं सेकंड 8.2। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे ध्यान से देखिएगा। अ मैन गॉट 60% इंक्रीज इन सैलरी। If his new salary is 1,54,000, find his original salary। एक आदमी है जिसकी सैलरी 10% उसका इंक्रीमेंट हुआ उसकी सैलरी में, तो उसकी सैलरी नई कितनी हो गई, 1,54,000 उसकी सैलरी हो गई 10% इंक्रीज होने के बाद। तो उसकी जब 10% इंक्रीज नहीं हुई थी, उसके पहले उसकी सैलरी क्या थी, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, वो हमें निकालनी है। तो मान लो कि लेट द ओरिजिनल सैलरी अगर उसकी 100 है, तो उसकी कितना इंक्रीज़ हुआ है 10%, तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गया 110%। हमने उसकी सैलरी को 100 मान के किया है, तो उसका 10% इंक्रीज हुआ तो 110%। न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, इसको हम अपॉन में ले जाएंगे, तो 100 अपॉन 110 कितनी सैलरी का, टोटल सैलरी का। इसमें से हम ओरिजिनल सैलरी निकालेंगे, तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 1,40,000 थी तो उसकी कितनी सैलरी इंक्रीज हुई थी 14,000, तो 10% यानी उसकी 14,000 इंक्रीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 लोग जू में गए थे। ऑन मंडे और सोमवार को 169 गए। तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू इन मंडे। तो कितने डिक्रीज हुए मंडे को लोग, उसका परसेंट निकालना है। वेरी सिंपल, संडे को कितने गए थे 845, मंडे को कितने गए थे 168, दोनों का माइनस कर दो तो कितने लोग कम गए थे 676 लोग कम गए थे। तो परसेंट निकालो, 676 अपॉन में टोटल 845 इंटू 100, तो 80% जो थे वो कम गए थे लोग। देयरफॉर डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग जू इज 80%। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स मतलब कोई भी सामान, कितने रुपए में खरीदा 2400 रुपये में खरीदा उसने। सेल्स देम, और उसने सेल कर दिया फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और 16% प्रॉफिट में उसने उसे सेल कर दिया। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस ये है कॉस्ट प्राइस,
और 16% उसका प्रॉफिट था, तो उसने कितने में बेचा होगा जो उसको 16% प्रॉफिट हुआ। तो नंबर ऑफ आर्टिकल है 80, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है आपकी 2400, प्रॉफिट परसेंट कितना है 16%। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, जो कॉस्ट जो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी है 100, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, उसने 16% प्रॉफिट में बेचा, तो जो कॉस्ट प्राइस होगी उसमें उसने 16% ऐड करा और इतने में बेच दिया। तो ये तो हमारा परसेंटेज है। कॉस्ट प्राइस इज 2400, देन एसपी क्या होगा 116/100 इंटू 2400, तो हमारी 2784 क्या आ जाएगा, इतना उसको प्रॉफिट हुआ। और कितना इसका हुआ, कितने प्रॉफिट हुआ एक आर्टिकल पे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, हमसे वन आर्टिकल की पूछी थी, तो 2784, टोटल आर्टिकल कितने थे 80, से डिवाइड करेंगे तो ₹34.80 एक सेलिंग प्राइस पे उसने एक आर्टिकल बेचा था। देखो आई नो के डिफ़िकल्ट है थोड़ा, चैप्टर आपको प्रैक्टिस करनी होगी जब ही आएगा ये। कोई डाउट हो तो आप स्कूल में पूछ सकते हैं। द प्राइस ऑफ टीवी इज़ ₹13,000, एक टीवी की प्राइस है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, मतलब सेल्स टैक्स का चार्ज किया है उसने, कितना करा है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ इट बाय, तो उसे विनोद अगर उस चीज़ को खरीदता है, बाय करता है, तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस तो 13,000 है, सेल टैक्स उस पर लग रहा है 12%, तो कॉस्ट प्राइस मान लो कि हम 10 है तो 12% उसमें प्लस कर देते हैं तो 112%। कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस हो गई 112। कॉस्ट प्राइस अगर एक माने ₹1 तो वो अपॉन में चल जाएगा 112, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में करा वो। और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 13,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 13,000 से, तो ये हमारी आ जाएगी ओरिजिनल प्राइस। मतलब 13,000 की जो टीवी थी अगर उसमें सेल्स टैक्स जोड़ दें तो 14,560 रुपये की होती है। ये था हमारा चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।